और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में शह और मात का दिलचस्प खेल शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच नेताओं को अपने अपने पाले में लाने की राजनीतिक कवायद ने चुनावी मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। मंगलवार को जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई थी, वहीं राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाने वाले केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अगले ही दिन नहले पर दहला मारते हुए कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक जवाब दिया। बुधवार को कांग्रेस के केकड़ी नगर पालिका की निवर्तमान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू तथा सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं कद्दावर कांग्रेस नेता शंकर सिंह राठौड़ ने विधायक शत्रुघ्न गौतम की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने को निकाय चुनाव से पहले क्षेत्र की राजनीति में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। केकड़ी स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कमलेश साहू और शंकर सिंह राठौड़ को माला पहनाकर और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को कांग्रेस द्वारा चाल के रूप में देखा जा रहा है। एक ही दिन के अंतराल में दोनों प्रमुख दलों द्वारा एक दूसरे के प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लेने से नगर निकाय के चुनाव की तस्वीर अचानक बदलती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये राजनीतिक उठापटक और तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निवर्तमान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के विजन तथा केकड़ी क्षेत्र में हो रहे चहुमुखी विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिस तेजी से विकास कार्य हो रहे उससे आम जन के बीच नई उम्मीद जगी है। विकास की इसी सोच और राष्ट्र निर्माण की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। वहीं सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से भाजपा से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए राजनीतिक रूप से भटक गए थे। अब उनकी फिर से भाजपा में घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा को मजबूत करते हुए केकड़ी सहित क्षेत्र की चारों नगरपालिकाओं में भाजपा के बोर्ड बनाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा भाजपा सरकार के कार्यकाल में 9 तारीख के बाद विकास कार्य ठप होने संबंधित बयान पर पलटवार करते हुए गौतम ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 4 लेन का काम शुरू हो चुका है और बड़े तालाब का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के 2.5 साल में शुरू हुए विकास कार्य आने वाले समय में पूरे भी होंगे। गौतम ने कांग्रेस शासनकाल में की गई घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2008 से 13 के बीच रेल लाने की नेताजी ने घोषणा की थी और बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन आज तक न रेल दिखाई दी और न रेल की पटरियां। विधायक गौतम ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अनिल मित्तल का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष को हटाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के राज्य में भाजपा के पालिका अध्यक्ष को हटा दिया गया और आज वे ही गले मिल रहे हैं। उनका कहना था कि ईमानदार व्यक्ति को हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। गौतम ने कहा कि एक कार्यकर्ता का हक छीनकर भाजपा बोर्ड में गलत व्यक्ति को नगरपालिका का चेयरमैन बनाना उनकी राजनीतिक भूल थी और इसके लिए वे भाजपा कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा छोड़ने के बाद 36 साल तक भाजपा में रहने की बात कह रहे हैं, वे पिछले 2.5 साल में उन्हें नजर नहीं आए और न ही उससे पहले दिखाई दिए। गौतम ने मित्तल के भाजपा छोड़ने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यदि भाजपा में उनका दम घुट रहा था तो 2 साल कांग्रेस में रुक जाओ, वहां भी तुम्हारा दम घुटने वाला है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भाजपा के दरवाजे पर वापस आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक बाप बेटे के विधायक के दावेदार थे, अब एक और दावेदार कांग्रेस में बढ़ गया। गौतम ने कहा कि मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेरे ऊपर कोई एक करेगा तो मैं उस पर 11 करूंगा। उनके इस बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अनिल मित्तल के कांग्रेस में जाने के बाद मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं में जहां निराशा का माहौल दिखाई दे रहा था, वहीं बुधवार को कमलेश साहू और शंकर सिंह राठौड़ के भाजपा में
में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में फिर उत्साह नजर आया। भाजपा इसे कांग्रेस के खिलाफ बड़ा राजनीतिक पलटवार मान रही है। विधायक गौतम के नहले पर दैला मारने से भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त खुशी है। आपको बता दें कि विधायक कमलेश साहू वर्ष 2021 में कांग्रेस के बोर्ड से नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे और 2026 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ। इससे पहले वे युवक कांग्रेस में संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हालांकि साहू परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भाजपा से जुड़ी रही है। उनकी माता कंचन देवी वर्ष 2005 में भाजपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है। वहीं सरवाड़ के पूर्व पालिका अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी भाजपा से जुड़ी रही है। उनकी पत्नी 1995 में 6 माह तक भाजपा से चेयरमैन रह चुकी है और राठौड़ वर्ष 2005 से 10 तक भाजपा की टिकट पर सरवाड़ नगर पालिका अध्यक्ष रहे। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और वर्ष 2021 में उनकी पत्नी छगन कंवर कांग्रेस के टिकट पर पालिका अध्यक्ष बनी, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। भाजपा के सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया और भाजपा की उर्वशी जैन ने पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। ऐसे में शंकर सिंह राठौड़ की भाजपा में वापसी को सरवाड़ की स्थानीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज जो पूरे भारत में जो मोदी जी का जो डंका बजता है, जो उनकी जो विकसित जो भारत की जो योजना है, उनका संकल्प है 2047 विकसित भारत हो। और सम्मानीय हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी आज लगातार केकड़ी विधानसभा में हमारे आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम जी के नेतृत्व में जितनी बार वो 3 या 4 बार जो भी आए वहाँ पे तो कुछ ना कुछ देके गए हैं केकड़ी को। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे को जहाँ तक ध्यान याद है 5 बार तो आ ही गए हैं, तो जब भी आए तब केकड़ी को कुछ ना कुछ देके गए हैं। तो मेरा यही है सभी से, मैं तो केकड़ी का निवासी हूँ, आपका भाई हूँ, छोटा हूँ, तो मैं तो केकड़ी के विकास के लिए सहमत हूँ। तो केकड़ी का विकास रुकना नहीं चाहिए। शत्रुघ्न गौतम जी के नेतृत्व में हमारे ये विकास प्रगति पर है और इन्हीं योजनाओं और संकल्प के साथ में आज भाजपा ज्वाइन की है मैंने। शत्रुघ्न गौतम, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सम्मानित मंच, आप सभी पधारे, पत्रकार महोदय, बंधु, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। हमारे विधायक महोदय केकड़ी के शत्रुघ्न जी गौतम साहब, सभी केकड़ी शहर के पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार महोदय और हमारे जो पहले हमने भी 2 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, उसमें हमारे वरिष्ठ पिता रहे रामकृष्ण जी चेयरमैन साहब। और मैं तो आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बना हूँ और मेरे को महसूस होता था कि अपन कांग्रेस में चले गए, फिर भी कोई मन मुटाव से हमारे आपस में हो गए, लेकिन आज मैं मेरी भारतीय जनता पार्टी भाइयों के जोशर में खेलने में मजा आता है। मित्रों, भाई कमलेश जी बैठे हैं। कमलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की भावना से प्रेरित होके कि ये चाय बनाने वाले का बेटा, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ जिसकी नरेंद्र मोदी जी जिस माँ की कोख से पैदा हुए उसी समाज का बेटा हूँ। ये मैंने आपको कहा था आदरणीय शंभुदयाल जी की जन्म जयंती पे कि भारतीय जनता पार्टी सेठ साहूकारों की पार्टी नहीं है, धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की खून पसीने की मेहनत से बनाई गई पार्टी है जो नीचे से जमीन से चल के और भारत में तीसरी बार राज कर रही है। इसका नाम भारतीय जनता पार्टी। कोई कहता है मेरा दम घुटता है, दम अब घुटेगा, अभी तक नहीं घुटा है। भारतीय जनता पार्टी में
किसी का दम नहीं घुटता। एक कार्यकर्ता चाय बनाने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा जी इस प्रदेश का मुखिया बन सकता है। एक अध्यापक का बेटा, एक चपड़ासी का पोता दूसरी बार केकड़ी का विधायक बन सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि धन्ना सेठों को हमने कह दिया कि चेयरमैन की हाँ नहीं करेंगे, तो चेयरमैन की हाँ नहीं करेंगे। उनको हमने चेयरमैन की हाँ नहीं की, चले गए। परसों तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे कांग्रेस की मीटिंग में कि अपने हिसाब से देख लेना, टिकट जो भी लड़े अपने पैसे से लड़े। लेकिन कल एनर्जी आ गई और वो कहते कि नहीं रुक जाओ, 10-10 लाख रुपए में देना चाहते हैं, 10-10 लाख रुपए बांटेंगे। क्या केकड़ी की जनता को गुलाम समझते हो? क्या खरीदार ये समझते हो कि बिका हुआ है? केकड़ी की जनता निष्ठा और ईमानदारी की जनता है। निश्चित रूप से केकड़ी की जनता तैयार बैठी है कि आने वाले समय में कि केकड़ी के लिए ये परिणाम 14 तारीख को बता देंगे। और वो कहते हैं, मैं कल खंगाला, ये राजनीति है, मैं कहता हूं संभावना का खेल है। मेरे परदादा किस पार्टी में थे, मेरे 7 पीढ़ी पहले क्या थे, वो सब निकाल सकते हैं लोग। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं 36 साल तक काम किया, मैं कहता हूं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2.5 साल में तो मुझे दिखे नहीं। जब मैंने चुनाव लड़ा तो ऐसे भागे गधे के सिर से सींग, ऐसे गए कि गधे के सिर से सींग। लोकसभा चुनाव में सबको चिंता थी लेकिन लोकसभा में नहीं दिखे। और 2.5 साल पहले वो कहते थे मैंने राजनीति छोड़ दी, कुर्ते पजामे खुद की टाक दिए। केकड़ी की सीट जनरल की आ गई तो कुर्ते पजामे वापस पहन लेंगे। और अब ये कमलेश जी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं सब नेताओं से, विपरीत विचारधारा के लोगों से, उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2 साल मेरे कार्यकाल के 2.5 साल हमारे साथ भी काम किया। और कमलेश जी को यदि किसी गलत चीज के लिए कहा हो तो कमलेश जी बता सकते हैं। लेकिन चाय से गर्म केतली होती है बेटा, भाई मित्रों, चाय से गर्म केतली का तापमान गर्म होता है। तो चाय तो कहती है मुझे पी ले, केतली कहती है कैसे पी लेगा, हाथ लगाए तो जल जाएगी। तो केकड़ी की कांग्रेस की राजनीति में केतली गर्म है, केतली की स्थिति आप सबको पता है। ये चलिए शंकर सिंह जी बैठे 2.5 साल तक इनको क्या काम करने दिया? तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं केकड़ी विकास की दृष्टि से जो विकास का काम हमने किया, जो विकास की खाका हमने खींचा है। कमलेश जी बैठे हैं, कमलेश जी जब चेयरमैन थे हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आके कहा, हमारे पार्षदों ने कहा कि हटाइए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम द्वेषता की राजनीति नहीं करते। और जब 18 में उनका राज आया, पहले ही गले मिलने वालों को कुर्सी से बेदखल किया कि नहीं किया ना? तो ये द्वेषता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करते हैं। आपको पता होगा बहुत सारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनके राज में मुकदमे लगाए गए, मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम कराया गया। और क्या क्या किया गया है, मैं नाम लेके कल परसों उनको भी ज्वाइन कराऊंगा, जब बताऊंगा कि क्या है। वो लोग जो उनके पार्षद और उनके बरसों तक कांग्रेस को सींचने वाले लोग, उनके घर बार बिकने की नौबत आ गई थी। मैंने आके उनका भुगतान किया है। कमलेश जी किया कि नहीं किया मैंने भुगतान, पूछो कमलेश जी। तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है मित्रों। और मैं कभी भी विकास की बात करता हूं, हमेशा किसी व्यक्तिगत टिप्पणी में किसी पे नहीं करता। लेकिन यदि मेरे पे एक टिप्पणी करते हैं तो मैं 11 करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं राजनीति में मंच लगा लीजिए, केकड़ी के विकास की बात करने वालों को, अरे विकास करेंगे तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विकास होता है चौमुखी विकास कहते हैं उसको, सड़क भी चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, आवागमन भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। ऐसा नहीं है। तो मित्रों, ये केकड़ी के अस्तित्व स्वाभिमान का चुनाव हो गया। सबको मिलके और छत्तीसगढ़ को मिलके हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए कि राजनीति धन्ना सेठों की तिजोरी में रखने वाला माल नहीं है। राजनीति वो है जो गरीब का काम करते हैं, गरीब के आंसू पूछते हैं, गरीब के अस्पताल में मदद करते हैं, गरीब के थाने में काम किया जाता है, गरीब को सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। ऐसा नहीं होता। आपको यही कहना चाहता हूं, जो कह रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं, ये सब बैठे
मैंने राजनीतिक जीवन में गलतियां करी, मैंने राजनीतिक जीवन में गलतियां करी। 2015 में किसी एक व्यक्ति का अधिकार छीन के उसको दिया था, वो मेरे जीवन की राजनीति की सबसे बड़ी गलती है। और मैं आपको कहना चाहता, इसको कोई भी धन्यवाद या सरायबान नहीं। अरे आप तो 84 के अध्यक्ष हो, 84 गांव और 10 समाज के, आप इतने गए 84 लोगों को तो लेके जाते हैं अग्रवाल समाज के को, तब मानते कि आप अध्यक्ष। ये मैं कहना चाहता हूं कि 4 लोगों को ऑब्लाइज किया हो तो बताएं। मेरे को सबने कहा था 2015 में गलती थी मेरी राजनीति में, और गलती के लिए मैं सुधार करने के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि ऐसे लोगों नहीं, और हमारे कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि अगला चुनाव में चेयरमैन कौन बने, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आप सबको यही है मेरा निवेदन कि आने वाली 9 तारीख केकड़ी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने विकास के काम किए और कांग्रेस के नेताओं को यही पता नहीं, झूठे वक्तव्य देते हैं कि अजमेर रोड की जेसीबी तालाब में भेज दी और 9 तारीख के बाद बंद हो जाएगी। अरे 9 तारीख के बाद कोई जेसीबी बंद नहीं होगी, और 6 अक्टूबर के बाद सेकंड फेज केकड़ी नसीराबाद का काम चालू हो जाएगा, और दिसंबर के बाद रिंग रोड का काम चालू हो जाएगा। ये नहीं हो, तुम्हारी तरह नहीं हो जो 8 से 13 में तुमने कह दिया कि केकड़ी में रेल आएगी, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, और होर्डिंग लगा के केकड़ी रेलवे स्टेशन, अजगरा रेलवे स्टेशन, सरवार रेलवे स्टेशन, बगेरा रेलवे स्टेशन कहाँ है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रेलवे स्टेशन कहाँ है वो पटरिया स्टेशन? तो मित्रों, झूठ बोलो, जल्दी बोलो, जोर से बोलो। और मैं कांग्रेस के नेताओं को बधाई देना चाहता हूं, 2 विधायक पहले थे कैंडिडेट, तीसरा विधायक कैंडिडेट और गया, क्योंकि महत्वाकांक्षी होते रुक नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता को टिकट मिलता है। 2013 में मुझे टिकट दिया, इनमें से बहुत से लोग टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं पार्टी जीतनी चाहिए। 2018 में मुझे टिकट नहीं दिया, पार्टी जीतनी चाहिए। 2023 में मुझे टिकट दिया, तो किसी न किसी का हक मार के मुझे टिकट दिया होगा, और किसी का हक मार के किसी को और को दिया होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस में बधाई, क्योंकि जिन्होंने 1994-95 में घंटाघर पे राज बब्बर को माला पहनाई हो, NSUI के कार्यकर्ता हो, तो वो वापस घर पहुंच गए। हमारे कमलेश जी की मां ने 2005 में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी पे मैं बधाई। शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन रहे, घर वापसी पे मैं बधाई देता हूं। और कार्यकर्ता बंधु, मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, विकास की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या विकास तुम्हें उनका ही चाहिए कि मैं सफेद टोपी वालों का? केकड़ी में आपने कहां पे महत्वपूर्ण जमीन कब्रिस्तान के लिए दी है? मैं उन नए जाने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या मानसिकता है आपकी? तो मित्रों, उठो, खड़े हो, ये स्वाभिमान का चुनाव है, ये संस्कृति का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। आप सबको मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है। हमारे कार्यकर्ताओं को कहा गया मैं जा रहा हूं, मुकेश चलेगा क्या? नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। रामनिवास जी ने कहा उठो, खड़े हो, ऐसे जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सुरेश जी तुझे टिकट नहीं दे रहे, तू चलेगा मेरे साथ? सुरेश चौधरी को कहा जाता है कि तुझे टिकट नहीं देंगे, मेरे साथ चलेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिले नहीं मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। जो गए हैं उनको कहता हूं बहुत बधाई, 2 साल बाद हाथ मत जोड़ना वापस आने के लिए। पहले गए थे, हमारे बहुत सारे नेता वापसी में हैं, वापस हो गए, आपको पता है, सब पता है। तो इसलिए मैं आप सब कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 9 तारीख का दिन अस्तित्व का दिन है। 9 तारीख को केकड़ी के विकास की इबादत की नींव रखी जाएगी। 14 तारीख को परिणाम आएंगे। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा ऐतिहासिक वोटों से। केकड़ी में हम 40 में से 40 सीटें जीतेंगे, वाइस चेयरमैन हमारा बनेगा।
सरवार में हमारा बोर्ड बनेगा, टाटोटीम बनेगा, सावर में बनेगा। मित्रों, सब जुट जाए, टिकट एक को मिलेगा, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचे कि मैं उसको कहीं नॉमिनेट पार्षद बनाऊंगा, उसको राजनीति में कहीं पार्टी का पदाधिकारी बनाऊंगा, कहीं और काम में लूंगा। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और मैं केकड़ी की जनता से ये कहना चाहता हूं कि कभी मेरे घर के दरवाजे बंद मिले क्या? जोर से बोलो। कभी टेलीफोन बंद हुआ क्या? कभी टेलीफोन ब्लैक लिस्ट में डाला क्या? जो ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, घर पे कैमरे लगा के कार्यकर्ताओं को देखते हैं कि कैमरे में कौन है कि नहीं जाओ, हैं? जो घर पे आए तो पुलिस की गाड़ी आती है कि इसको बिठा के ले जाओ। ऐसा व्यक्ति चाहिए क्या? हैं? मुबारक हो जाने वालों को घर के बाहर खड़े मिलना, घर के बाहर खड़े मिलना, कैमरे में फोटो आएगी, फिर आपको अंदर एंट्री होगी। टेलीफोन एलएनटी की क्लेम से नहीं उठेगा। निश्चित रूप से तो मैं कार्यकर्ता बंधुओं, निश्चित रूप से आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और जुट जाओ, एकजुट होके आने वाले 9 तारीख को आपको मेहनत करनी है। केकड़ी में हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मियाँ जी की बावड़ी से जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के तत्वाधान में भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्ग भट्टा कॉलोनी, जूनिया गेट, सदर बाजार, घंटाघर, खिड़की गेट होते हुए कटला मस्जिद जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। समाज के लोग रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर हाथों में झंडे लेकर जुलूस में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाते पाक और कलाम पेश किए। साथ ही सरकार की आमद महरबा के नारे गूंजते रहे। जुलूस के दौरान कौमी एकता व भाईचारे से जुड़े नारों की सदाएं गूंजती रही। जुलूस से मोहम्मदी का शहर में जगह जगह लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर जुलूस में शामिल लोगों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पूरे मार्ग में उत्साह और उल्लास का माहौल नजर आया। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस शांतिपूर्ण, सौहार्द और माहौल में विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। जश्न मिलादुन्नबी के आयोजन ने शहर में धार्मिक सद्भाव, भाईचारे और कौमी एकता का संदेश दिया। जुलूस में जश्न ईद मिलादुन्नबी कमेटी के सदर एडवोकेट अब्दुल सलीम गोरी, पूर्व सदर हाजी चांद मोहम्मद, अब्दुल रहीम गोरी, हाजी हकीम मंसूरी, आरिफ मंसूरी, मोहम्मद लतीफ़ देशवाली, उपाध्यक्ष अब्दुल गफ़ार, मुबारक हुसैन रज्जाक, अब्बासी, मुन्ना सरकार, हाफिज मंसूरी, जलील खान, रेहान नकवी, अनवर बंजारा सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंदरी में मंगलवार को शराब के नशे में टंकी पर चढ़कर तमाशा खड़ा करना एक युवक को भारी पड़ गया। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ी सदर थाना अधिकारी मुकेश गोरा ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली थी कि ग्राम ऊंदरी में एक व्यक्ति केकड़ी सदर थाने में दर्ज चोरी के प्रकरण में पहले से ही गिरफ्तार हो चुके राजू उर्फ राजेश कहार व मगनाराम मीणा को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शराब के नशे में टंकी पर चढ़ गया है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ऊंदरी निवासी जोधराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित सार्वजनिक पानी की टंकी पर शराब के नशे में चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी से समझाइश की तथा काफ़ी समझाइश के बाद उसे नीचे उतारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी मुकेश गोरा ने आमजन से अपील की कि ऐसी कोई असामाजिक गतिविधि व अशांति न फैलाए। जोधराज सिंह ग्राम ऊंदी का रहने वाला हूँ। कल मेरे से गलती हो गई थी, मैं शराब के नशे के अंदर टंकी पर चढ़ गया था एवं पुलिस प्रशासन एवं ग्रामवासी से माफी मांगना चाहता हूँ। कोई भी टंकी पर ना चढ़े, न ऐसी कोई गलती करे। इंसानी जीवन को अपने जीवन में कुछ ऐसा अवश्य है जो केवल मात्र आनंद के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में कुछ उपलब्धि अवश्य हो। मानव हर वस्तु की कामना तो कर लेता है लेकिन उसका आकलन नहीं करता। सृष्टि एक प्रकृति का विधान है जबकि मनुष्य का विधान अहंकार है। प्रेम, क्षमा, करुणा और सेवा से जीती हुई लड़ाई जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया मात्र एक सपना है जिसमें कोई भी अपना नहीं है लेकिन ठोकर खाकर ही समझ पाते हैं। जीवन में धर्म ही सच्चा साथी है। दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं को
सुधारना होगा, तभी जीवन में श्रेष्ठता आ सकती है। क्रोध से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध के आ जाने पर मानव अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, जिससे अकरणीय कार्य कर लेता है, फिर बाद में पछताता है। पुण्यशाली जीवन ही दीक्षा लेने के मन की बड़ी मुश्किल बन पाता है। भक्ति करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। साधु संत समता के चलते हैं। गलती हो जाना कोई पाप नहीं, लेकिन की गई गलती को छिपा लेना महापाप है। संसार में रहकर भी मानव इसका सार समझ नहीं पा रहा। उक्त उद्गार आचार्य सुंदर सागर महाराज की सुशिष्या आर्य सुमति माताजी ने आयोजित धर्मसभा में कहे। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेन्द्र अर्चना सहित दैनिक धार्मिक क्रियाएं आर्यिका संघ के सानिध्य में संपन्न हुई। शांति धारा का करने का विमल कुमार, चेतन कुमार बंसल बिंदुनी वालों को मिला। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि धर्मसभा और पूज्याचार्यों के अर्घ्य सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा समर्पित किए गए। आचार्य श्री जी के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य कैलाश संत राजेश, अमित कुमार वगैरह एवं राजकुमार धुंधरी परिवार ने प्राप्त किया। मध्याह्न में आर्यिका माताजी द्वारा गोमटासार जीवनकांड ग्रंथ का स्वाध्याय एवं जिज्ञासा समाधान किया गया। समाज के दिलीप जैन ने बताया कि शाम को आरती, भक्ति संगीत, धर्म प्रश्नोत्तरी सहित 21 दिवसीय भक्तांबर आराधना और दीप अर्चना पुण्यार्जक पारसनाथ ग्रुप एवं स्वाध्याय ग्रुप परिवार ने किया। धर्मसभा का संचालन कनक दीदी और पंडित निकेत जैन द्वारा किया गया।